नमस्कार भाई दोस्तों, एक बात तो है, ये पहाड़ी भाई मतलब कि झूठ बोलने में इनका मुकाबला तो है ना, शायद मोगली भी नहीं कर सकता। मोगली भी पिछड़ जाएगा झूठ बोलने में इनके सामने। कमाल की बात है यार पहाड़ियों, तुम्हारा कोई आज का इतिहास थोड़ी ना है। विशेष तौर पर उत्तराखंड हिमाचल वाले कहीं कोई सभी समझ जाएं, भाई JNK वाले सभी मत समझना। विशेष तौर पर उत्तराखंड और हिमाचल, उत्तराखंड वाले लगे हुए हैं पंजाब नंबर की गाड़ियों के बांध देना, कुटमार कर देना। उसके ये बात अलग है कि वो नियंग सिंह के सामने आते हैं, तब ये पता नहीं है पहाड़ी योद्धे हॉस्पिटल में मिलते हैं। फिर हिमाचल वाले लगे हुए हैं HR नंबर की गाड़ियों के पीछे। बड़ी अच्छी बात है भाई, तुम लगे हुए हो, बहुत अच्छी बात है। कमी हमारे लोगों के अंदर है ना, जो हमारे लोग है ना हरियाणा और पंजाब के, वो बेवकूफ हैं जो वहां पे जा रहे हैं। ऊपर से तुम जो सोशल मीडिया में तुमने एक नई रामायण चलाई हुई है, हेमकुंड साहब तो जी लक्ष्मण का है, रामायण के टाइम का। रामायण का कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? एक भी प्रूफ हो रामायण का तो मान जाएंगे तुम्हारे को, ठीक है ना। तुम राम सेतु के नाम से फिल्म बना देते हो, देखो ये पत्थरों का। अबे जो ज्वालामुखी से निकले हुए पत्थर होते हैं ना, कैसे भी पानी में फेंक दो तैरेंगे, डूबता नहीं वो पत्थर कभी। तो ज्वालामुखी से निकला हुआ पत्थर होता है। ऊपर से ऐसे ऐसे कार्टून तुम लोगों ने पाल रखे हैं, बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन सबसे पहले आज का सवाल बहुत जरूरी है भाई, इतिहास का पता लगता रहे अपनी नई पंजीरी को। श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहादत किस सन में हुई थी? पहला सवाल था ना, किस बादशाह ने करवाई थी, वो आपने बता दिया था जहांगीर ने। लेकिन किस सन में हुई थी? 1604, 1605, 1606 या 1608? सन का नाम बता देना, आपको मान जाएंगे। अब बात करते हैं अपने सस्ते चिलम बाचल गोजे, जो अपने पहाड़ी भाई हैं, उत्तराखंडी भाई हैं, हिमाचली भाई हैं। नहीं, बाकी के तो भाई हमारे, लेकिन कुछ एक सस्ते चिलम बाचल गोजे हैं जिनको गोबर मूत्र का डोज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अपने आप को पता नहीं कौन सा तुतेन खामेन समझने लग जाते हैं। अब कुछ लोगों को तुतेन खामेन का नहीं पता होगा। चलो, अलाउद्दीन खिलजी का पता है तुम्हारे को? अलाउद्दीन खिलजी, उसका एक इतिहास रहा है। वो जहां से निकलता था ना, खून की नदियां बह जाती थी। ये अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास का अकेला ऐसा शासक है जो जहां से निकलता था खून की नदियां बहती थी, और पूरी दुनिया में उसने तांडव मचा दिया था, पूरी दुनिया में। लेकिन वो अलाउद्दीन खिलजी कहां पे मार खाया था पता है तुम्हारे को? संयुक्त पंजाब में आके उसने ऐसी मार खाई थी कि उसने जाकर कई बार सोचना पड़ा था उसको कि ये हमारे साथ क्या हुआ। और उसकी ऐसी हालत कर दी थी, अगर तुम्हारे को ना पता ना, सबसे बड़े योद्धा होते थे वो, सबसे बड़े योद्धा। आज भी उनकी कंडीशन पता है क्या है? वो बेचारे भेड़ बकरियां पालते, अपना गुजारा करते, शहरों में जाने से भी डरते हैं वो। कहीं कोई सामने हरि सिंह नलवा ना आ जाए, कहीं सामने से महाराजा रणजीत सिंह ना आ जाए, ऐसी हालत कर दी थी उनकी। ये थे सिख योद्धा, उस अलाउद्दीन खिलजी की ऐसी हालत कर दी थी। तुम्हारी तो औकात ही क्या है। अच्छा जी, एक अपना सस्ता चिलम बाचल गोजा भाई उत्तराखंड का, पहले विचार सुनो यार। जो ये निहंग है, इनको पहली बात तो निहंग है, कोई भी सरदार है बाइकों में इतने बड़े बड़े झंडे लेके, तलवारें लेके, डंडे लेके, आखिर इनको किस बात का डर है? ये क्या दिखाना चाहते हैं उत्तराखंड में आके? ये बहुत तलवारबाज है। आ जाओ बोलो तलवारबाजी में हजार चलाने में आ जाओ, इनको औकात पता लग जाएगी क्या तलवारबाज है ये। ऐसे कोई भी आंख बंद करके घुमा देगा, इनको तो औकात दिखा देंगे इनकी। और ये क्या करते हैं कि आते हैं तो कहीं किसी होटल वालों का व्यवसाय नहीं है इनसे, ये तो सारा पता है, जहाँ मिले लंगर लुंगर जहाँ मिले वहीं खा लेते हैं, वहीं बैठ जाते हैं, गुरुद्वारों में पड़ गए सारे सुबरों की तरह। हमारा उत्तराखंड की सरकार को बेनती है कि ऐसे बंदे संगल सुंगल पा के रखा करो, कमले बंदे खुले नहीं छड़ी जा। चलो हम बात पूरी करते हैं। अब ये बोल रहा है कि तलवारबाजी में आ जाओ। पहली बात तो सस्ते चिलम बाचल गोजे, सस्ते तमाकू, अबे गुटके की पैदावार, तू तेरी हालत देख। छोड़ तू तलवारबाजी नियंग सिंह के साथ, ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो गतके के खिलाड़ी होते हैं। तेरे बाप दादा ने कभी गतका देखा ही नहीं होगा, कभी नहीं देखा होगा गतका तेरे बाप दादा ने। चल हम बात को पूरी करते हैं। तू भूल जा उनको, नियंग सिंह को भूल जा, 1 मिनट के लिए भूल जा, सिर्फ 1 मिनट के लिए। अगर तू एक बाप की औलाद है तो अपने साथ आ जा, रिंग के अंदर आ जा। रिंग में समझ रहा, रिंग का मतलब बॉक्सिंग रिंग होता है उसका मतलब। ले हम बताते हैं तेरे को। तमाकू, मेरी उम्र तेरे से डबल है तेरे से मेरी उम्र है। तू ज्यादा से ज्यादा 25 साल का होगा, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जिस हिसाब से तू बकवास कर रहा है, अगर रिंग के अंदर 1 मिनट के अंदर तेरी बकवास निकल कर समेत तेरे दांतों के अगर रिंग के अंदर नहीं गिरी, तो अपने नाम के पीछे से मैं दीपक फौजी शब्द हटा लूंगा। गारंटी दे रहे हैं उस चीज की।
सरेआम चैलेंज है ये, सरेआम। जैसे चैलेंज तू करे ना वैसे चैलेंज ले हमारे से। और सिर्फ एक तू क्या है, उत्तराखंड सरकार से एक निवेदन है, इनको जल्दी से जल्दी अपने पागल खाने तैयार कर ले, इनको पागल खाने में छोड़ना पड़ेगा। ये 10-20 ऐसे चिलमबाज चिलगोजे हैं, ये तुम्हारे घुटने टिकवाएंगे और 21 जून से तुम्हारे घुटने टिकने शुरू होंगे। गारंटी है इस बात की, गारंटी दे रहे हैं इस बात की। अब की बार चाहे तुम्हारा सीएम भी आ जाएगा ना तो भी हल नहीं निकलेगा, गारंटी रख लेना इस बात की। ये तो था ही था। एक इसका चाचा और आ गया भाई, सुनो उसको भी सुनते हैं क्या हो गया। पड़ता है बाहर की गाड़ियां यहाँ पर आती हैं, ये सोचते अन्यथा ये बाहर की गाड़ियां यहाँ पर आती है, हमारे लोगों को आंखें दिखा के जाते हैं। ये सोचते हैं कि ये आते हैं तो हमारा घर परिवार पलता है। अरे हम सींचते हैं, हमारे यहाँ से पानी जाता है जो तुम्हारी रगों में बह रहा है। वाओ, हमारे यहाँ से बिजली जाती है तब ओ माय गॉड, हमारे को तो अभी पता लगा यार, हमारे पास उत्तराखंड से बिजली तुम्हारे आती है। घर रोशन होते हैं। तुम्हारे तो ये चिप्स के पैकेट खरीदने से, पानी की बोतल खरीदने से हमारा घर नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जय हो तेरी 2 बजे हो। चल रही है, आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। पर अगर कोई यहाँ पर आके हमारे आदमी के साथ बदतमीजी करेगा, आंख दिखाएगा, तो ये याद रख लेना, उत्तराखंड क्रांति दल अपने तेवर में आ चुका है। पहाड़ियों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत बढ़िया बात। ये चिप्स के पैकेट खरीदने से, पानी की बोतल खरीदने से हमारा घर नहीं चलता। अगर पहाड़ियों के साथ बदतमीजी हुई तो किसी भी कहीं तक नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से ले जाएंगे मोर बना के बाहर। सोचते हैं कि ये आते हैं तो हमारा घर परिवार पलता है। खाजा तू माँ की शू, तू उत्तराखंड से लेकर मोर बनाकर हरियाणा और पंजाब तक ले आएगा। पहले तो अपनी माँ की शू खा जा भाई, भगवान कसम यार। ऐसे ऐसे कबूतर पाल रखे हैं उत्तराखंड में, और इन कबूतरों के डायलॉग सुन दो। ये ओ करने वाले है ना, ये पता कौन है, ये ओ करने वाले 50-60 आए थे, 2-4 की कुटमार करवा के वो हॉस्पिटल में लेट गए। वो उत्तराखंडी योद्धा हो गए, किसी की कुल्ली टूट गई, किसी का हाथ टूट गया। हालांकि गलत बात है ये, लेकिन हुआ ठीक तुम्हारे साथ, राइट हुआ तुम्हारे साथ, हम बोल रहे इस बात को। और सुन भाई उत्तराखंडी, मेरे को नहीं पता, तू तो उत्तराखंड में बैठ के भाषणबाजी कर देता होगा। मेरे उत्तराखंडी भाई, अबे तू राजनीति कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तू तेरी राजनीति के चक्कर में जो ये चंडीगढ़ में उत्तराखंडी और हिमाचली है, या हरियाणा में है या पंजाब में है, इनकी क्या हालत होगी तूने कभी सोचा है क्या? जबकि हरियाणा और पंजाब एक चीज के ऊपर चलते हैं, अतिथि देवो भव है। तुम्हारा मोगली चलता नहीं चलता हमारे को नहीं पता, लेकिन हम लोग चलते हैं। लेकिन तू यार क्यों हालत खराब करवाता उन लोगों की? ऐसी हालत खराब हो जाएगी कि डॉक्टर मना कर देगा, ले जाओ इसको, अब इसको दुआओं की जरूरत है, दवाओं की जरूरत नहीं है। अगर निहंग सिंह अपने रूप में आगे तो फिर दुआएं काम आएंगी, दवाएं काम नहीं आती। फिर समझो यार इस बात को, तुम्हारे को कितने प्यार से समझा रहे हैं हम। पूरे उत्तराखंड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पूरे हिमाचल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसी वैसे भी हिमाचल में तो मंडी में एक रहती है, समझदार बेचारा काफी, लेकिन रहती होगी भाई, हम क्या करें उसका। रहते ही उत्तराखंड में भी ऐसे लोग हैं, हिमाचल में भी ऐसे लोग। हम पंजाब में रखते हैं यार, बांदर सेना रखते हैं पंजाब में, हरियाणा में रखते हैं बांदर सेना। लेकिन इनको संभाल लो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपका क्या विचार रहेगा? सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।